नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस एन न्यूज़ की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। और इस वीडियो के हमारे जो मेहमान हैं सुमेर जहांगीर हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। और बेसिकली ये बिलोंग करते हैं जोधपुर से। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू, आपका भी। सर, हमें आपके फैमिली डिटेल्स के बारे में बताइए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, और अभी आप किस प्रोफेशन में हैं और आपने क्या क्वालिफिकेशन गेन की है। सर, माय नेम इज सुमेर जहांगीर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई बिलोंग टू जोधपुर राजस्थान। आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ जोधपुर में। और फैमिली की आपने बात की तो माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, और मेरे एल्डर ब्रदर्स जो बिजनेसमैन हैं मुंबई में और जोधपुर में। और हमारे घर में शुरू से ही आध्यात्मिकता की बहुत रुचि रही है। इस दौरान हमारा प्रोफेशन के साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन रहा है। तो एज फार एज माई रिकॉर्ड, मैं मतलब जैसा मैंने पहले बात किया था, आपने बताया था कि आपने संत रामपाल जी से 2011 में नाम दीक्षा ली थी। जी, राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि ऐसी क्या कंडीशन रही आपके फैमिली में या फिर आपके माइंड में कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ को स्विच करके आप संत रामपाल जी से जुड़े। क्या रीजन रहा इसका? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी थी, उससे भी बेटर अभी अच्छी लाइफ है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन रीजन था जो हम 2011 में संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। हमने उनके ग्रंथ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, ज्ञान गंगा। और बुक्स पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि वास्तव में जो भक्ति हम कर रहे हैं, लाइक हमने घर में मंदिर बना रखा था, हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी उनकी पूजा करते थे, भागवत गीता हमारे पिताजी पढ़ते थे, हम भी उनके साथ बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करते थे, है ना, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, सत्संग से, उनकी बुक्स पढ़ने से हमें ये पता चला कि जो वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। मतलब वो आपको ऐसी मालूम पड़ी थी, आपने कुछ खोज नहीं किया था? खोज ऐसा था कि पहले तो हमने किया नहीं था, लेकिन जब उनके शास्त्र पढ़े तो हम खोज करना शुरू किए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या ये सही है, या जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे ये सही है। अच्छा। तो हमने उनका ज्ञान शास्त्रों से मैच किया, उससे हमने पाया कि वास्तव में सही भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो अगर हमारा आध्यात्मिकता के प्रति अट्रैक्शन है, एक भूख है, तो वहां जाने से ही कंप्लीट होगी। तो इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से अट्रैक्ट हुए, और फिर हम संत रामपाल जी महाराज से 2011 में नाम दीक्षा ली विद फैमिली। मतलब पूरी फैमिली ने एक साथ ही नाम ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी अक्सर चर्चा का मुद्दा रहते हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर भी, और उनकी बहुत सारी वीडियोस भी आती है जिसमें वो अपने रूल्स को लेके बात करते हैं, एंड वो वेरी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेके। बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं फिलहाल, वो आप उनका एक मोटिवेशन टाइप के आप काम करोगे। तो हम ये बताइए कि जैसे कि कुछ नोट्स हैं मेरे पास में जो उनके नियम्स है, जिसमें लिखा है कि हुक्का, शराब, तम्बाकू या बियर, सिगरेट, डांस या फिर फिल्म देखना, सॉन्ग सुनना, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो हमारा सवाल ये है कि एक मॉडर्न एरा में जहाँ पे आज साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ हो रही है, उस चीज़ को आप बाईपास करके इन सब चीज़ों को फोर्सफुली हम कैसे मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं? क्या कंडीशंस पे आप ये कर सकते हो, और आपका दिल क्या वाकई मानता है कि आप ये कर लोगे इतना स्ट्रिक्टली? सर, ऐसा है, आपने जो बात की ना मॉडर्न एरा की, तो वास्तव में मॉडर्न एरा में हमें अच्छी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज के स्पिरिचुअल नॉलेज से पता चलती है। फिर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज नियमों को लेके, भक्ति मर्यादा को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, उनकी सत्संग में भी बताते रहते हैं। तो ये बात भी सही है कि हम कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे जॉब में होते हैं, या चाहे आप प्ले में चले जाओ, लाइक क्रिकेट में चले जाओ, तो वहां पे भी नियम होते हैं, राइट। उन नियमों में रह के ही एक प्लेयर अपना प्ले रोल अदा कर सकता है। तो इसी तरीके से भक्ति की कुछ मर्यादाएं हैं जिनको लांग कर कभी भी भक्ति सफल नहीं हो सकती, है ना। और भक्ति की मर्यादाओं के अंदर जो ये नशा प्रवृत्ति है, जो ये मूवीज देखना है, जो फिल्में देख के और उससे जो हम लोग गलत आते जनरेट कर देते हैं, तो ये सारी चीजें जो वास्तव में इंसान को नहीं करनी चाहिए, जो आज का मॉडर्न युग कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज उनको सही दिशा में ला रहे हैं। नहीं, और सही दिशा में लाने के लिए बिल्कुल ये बंद करना पड़ेगा। आज नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में तो ये है ना कि पॉपुलेशन जो कर रहे हैं उनकी ज्यादा है, और आपके जो गुरुजी हैं, उनके जो शिष्य, उनकी काफी, यूँ समझ ले कि 142 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इतनी पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या तो बहुत कम है। अभी तो आप
संत रामपाल जी के आश्रम में मौजूद हो, तो यहाँ पे तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि आपके ही रंग में सब मतलब यहाँ पे घुले मिले हैं, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप इसको स्किप करके बाहर निकलते हो, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हो, तो वहाँ आपको अपना बिजनेस रन करना है, अपना रिलेशन को मेंटेन करना है, कितने लोगों से मिलना है, तो वहाँ पे तो आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी ना। फिर वहाँ पे आप कैसे आप खुद को एडजस्ट कर पाओगे? सर मैं आपको रियलिटी में बताऊं ना, तो जिस भक्ति साधनाओं को हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले करते थे, और जो प्रोफेशनल लाइफ हमारी पहले थी, हमने ये फील किया है कि हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उसके बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी ज्यादा अच्छी है और हमारी सामाजिक स्टेटस भी ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन ये है, हम किसी भी प्रकार की बुराई ना तो करते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, न करने वाले को सहयोग देते हैं, उससे हमारा सामाजिक स्टेटस पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है। उनकी नजरों में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लेके ये धारणा और ये फीलिंग्स आती है कि वास्तव में ये लोग ही ऐसे हैं जो नशा ना तो खुद करते हैं, न करने वालों को लाके देते, ना उनको सहयोग देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हर व्यक्ति चाहे किसी भी प्रोफेशन में है, वो पहले से ज्यादा अच्छी सोशल और पर्सनल लाइफ जी सकता है। बिल्कुल जी सकता है, लेकिन वो अपने ही मतलब वे में, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, आपका खुद का बिजनेस है उसमें ठीक है, लेकिन मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, एंड वो अपना इस नियम को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, काफी कॉन्क्रीट है, ठीक है, बट वैसा सेम कंडीशन उसको वहां पे नहीं मिलती है। मान लो अभी आपने बताया जैसे कि संत रामपाल जी सिगरेट पीने को मना करते हैं, चलो ठीक है नहीं पी रहा, और यहाँ पे ये भी लिखा है किसी को लाके भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। तो इन केस अगर कोई एम्प्लॉय है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एम्प्लॉय है ना, उसको ये बताया जा रहा है कि भाई आप मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, उसका बॉस बोल रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखिए संत रामपाल जी महाराज के ऐसे अनुयायियों के अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सच एंड सच पर्सन वाज इन गवर्नमेंट जॉब, और एज अ 4th ग्रेड पे होने के कारण उनको ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसने अपने बॉस के आगे बोल दिया कि सर हम आपका हर काम करेंगे, आपके ऑफिस का काम करेंगे, ऑफिस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे, लेकिन नशे व्यसन से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। तो आजकल के लोग भी समझदार है, पढ़े लिखे, वो भी इस बात को मानते हैं। जैसे कोई घर में दूध पीता होगा ना पिता, तो अपने बच्चों को पहले पिलाएगा। अगर हम घर में हलवा बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को पहले खिलाएंगे, बिकॉज वी नो ये अच्छी सी चीज है। लेकिन कोई दारू पीने वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी पिए। तो बॉस भी इस बात को समझते हैं कि जो मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ ये गलत है, और ये कर्मचारी होते हुए ये कह रहा है कि मैं ये लाके नहीं दूंगा, मतलब वो भी सोचने को मजबूर होता है कि ये मेरे को बंद करना चाहिए, और एक दिन वो करेगा ऐसा। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, जिसकी वजह से लोगों ने नशा छोड़ा है। बट व्हाट इफ, अगर चलो कोई तो समझदार हो तो समझ गया, बट सबकी मेंटालिटी सेम नहीं रहती। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया तो किसी का ईगो हर्ट हो गया, तो उस केस में फिर तो उसके लिए प्रॉब्लम ही है। देखिए ये ईगो हर्ट होना, स्टेटस को मेंटेन करना, बॉस बड़े ओहदे पे, ये क्या होता है कि इंसान में जब तक ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आती है, तब तक ये सारी चीजें मायने रखती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वास्तव में इंसान होगा, मानवता है उसके अंदर, तो वो बिल्कुल इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि गलत चीज मतलब गलती होती है, चाहे उसको हम कितना भी डेकोरेट करके, है ना, कितना भी प्रेजेंट करके कर क्यों ना दे। लेकिन आज के समाज के अंदर, आज के सोसाइटी के अंदर जो नशे जैसी प्रवृत्ति, शराब पीना, शराब को एज ए पार्टी की तरह एंजॉय करना, बर्थडे मनाना और उसमें डांस गाने होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे लोगों को ज्ञान नहीं है ना सर, इसी वजह से ये सब कर रहे हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना, क्या ज्ञान हो जाएगी कि जिस लोक में अपन रहते हैं मृत्यु लोक है, यहाँ एक मिनट का भरोसा नहीं। आज बर्थडे पार्टी मना रहे, हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट था, उसके 4-5 फ्रेंड ने मिलके होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की, और उसको केक खिलाते खिलाते केक उसकी नाक के अंदर फंस गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल ले जाने से पहले। अब उन लोगों ने भी फील किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो लोग इस चीज को समझ रहे कि जो संत रामपाल जी महाराज के संदेश है, जो उनके रूल्स और भक्ति मर्यादा है, वो समाज के लिए एप्लीकेबल है और अच्छी भी है। चलिए ठीक है, ये तो आपने अपनी बात बोल दी। अब बहुत सारी इसमें एजिंग ग्रुप्स भी हैं संत रामपाल जी के शिष्यों के अंदर भी, कुछ एडल्ट में है, कोई टीन में है, कोई एल्डर में है, कोई यंग में। तो फिर उनके जैसे मान लो अगर कोई छोटा सा बच्चा है,
नाउ अब ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि गाने सुनने से, बाय हियरिंग म्यूजिक, हमारी जो मेंटल पीस है ना कहीं मेंटेन रहती है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो अगर आप 1 घंटा म्यूजिक सुनते हो ना तो मेंटेन करता है आपकी स्ट्रेस लेवल को। तो यहाँ पे तो आपके संत जी बता रहे हैं कि म्यूजिक नहीं सुनना है, तो फिर वो बंदा अपने आप को कैसे काउंटर करेगा इफ अगर वो किसी एकेडमिक प्रेशर से झेल रहा है तो। देखिए, जैसा आपने कहा कि म्यूजिक सुनने से हमारी मेंटेलिटी अच्छी रहती है, स्टेबल रहती है, तो संत रामपाल साइंस के रिसर्च है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो वही कर रहे हैं ना, उनकी सत्संग है, उनकी सत्संग के अंदर अच्छे स्पिरिचुअल मैसेज है, बिल्कुल वो बच्चे सुने। और जब बच्चे इस मार्ग से जुड़ेंगे तो बिल्कुल उनको वो गाने अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए दे विल लिसन सत्संग। और क्या हमारे घर में बच्चे नहीं है, स्कूल में भी पढ़ते, कॉलेज में भी पढ़ते, एंड दे एंजॉय इन सत्संग। एक्चुअली में क्या है कि हमें सत्संग की इंपॉर्टेंस नहीं पता, हमें सिर्फ बाहरी दुनिया का पता है कि हमें सॉन्ग सुनने चाहिए, हमें बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने देखने चाहिए, मूवीज देखनी चाहिए, और वो बाकी लोगों को करते हुए देख के और उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब हमारे बच्चे उनको ये सब समझाते हैं और सत्संग की इंपॉर्टेंस बताते हैं, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि आज के वो कॉलेज के युवा स्टूडेंट्स वो इस बात से खुश है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, जो वास्तव में सही है। अच्छा, एक बात इसमें जैसे आपने बताई, अच्छा आपने कोट किया इस चीज को, लेकिन अभी एक सवाल ये है जिसमें लिखा है, इसमें एक नियम है जिसमें लिखा है 7वें नंबर पे, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोलना है। अब ये तो परंपरा चलती आ रही है, अगर एक आप ग्रीटिंग करते हो सुबह सुबह, किसी से मिलते हो, अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने एचओडी से, प्रोफेसर से, तो एक जेन्युइन है, ऑटोमेटिक मुंह से निकलती है भाई गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। तो उस चीज को फिर उसमें क्या दिक्कत है? ये छोटी सा नियम है, बिल्कुल बारीक सा नियम है, इसमें भी क्या दिक्कत है? सर, स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में अगर आप जाते हैं, है ना, तो आप ये बताइए कि आपने पूर्वज ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे? बट उस टाइम में इतनी शिक्षा नहीं थी ना, अभी तो हम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये मैं बताऊं आप लोगों को, ये अंग्रेजों की देन है। हमारी संस्कृति को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग है ना। आज भी हमारी संस्कृति ये कहती है कि कोई बड़े बुजुर्ग हमारे घर में आते हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको झुककर प्रणाम करना चाहिए। ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग व्हाट इज दिस? अगर हमें करना ही है तो उनको नमस्कार कीजिए। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि इससे हमारी भक्ति में हानि होती है, ये हमारी भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ है ना। तो इस वजह से खिलाफ है, मतलब मैंने आपको बताया ना, हम अगर किसी को प्रणाम करते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने वाले की भक्ति नष्ट होती है, पुण्य नष्ट होते हैं। किसी को बदुआ देते हैं तो बदुआ देने वाले की भी नष्ट होती है, सामने लगने वाले। तो यही तो है ना, जब किसी को आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, इस वजह से ये सब करते आ रहे हैं। और जिनको हो जाएगा वो स्वतः ही नहीं करेगा, और वो भी उनके साथ हो जाएगा। इसमें हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय और थैंक यू, चलो ठीक है, इसमें तो बोला थैंक यू बोल सकते हो, बट गुड बाय तक भी नहीं बोलना है। सर, मैं आपको हैप्पी बर्थडे का बताता हूँ। हम कहते हैं कि हमारा बर्थडे है, हमें बर्थडे की खुशी मना रहे, हमें पार्टी कर रहे हैं। सर, खुशी नहीं, इस बात का गम होना चाहिए कि जब हम पैदा हुए ना तो भगवान के वहां से उम्र फिक्स होके आई है ना, उतनी उम्र कम हो गई है, न कि बढ़ी है। तो हमारी जितनी भी उम्र रही है ना, उस उम्र में हम कितनी भक्ति करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वी शुड डू दैट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे पार्टीज। रियलिटी इज दैट नाउ यंग पीपल्स आर ऑल फॉलोइंग दिस, है ना। कि मेरे साथ भी बहुत सारे कलीग्स है ना, वो बर्थडे पार्टी मनाते थे और मैं नहीं मनाता था। मेरे को रीजन पूछते थे क्या रीजन है, और रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद संत रामपाल जी महाराज, बट दे रियलाइज दैट वी शुड नॉट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। नाम लेने से पहले भी वो बिल्कुल उन्होंने ये सेलिब्रेट करने से मना कर दिया। तो स्पिरिचुअलिटी में ये पावर है कि वो गलत काम करने से हमें रोकता है और अच्छा काम करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो बहनें होती है हमारी सिस्टर्स, उनके लिए भी एक नियम लिखा हुआ है कि बहनों के नेल पॉलिश या लिपस्टिक नहीं लगानी है। अब इसमें क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपको एक रोकूंगा, इसमें जो कुछ नियम है ना, मतलब हमें तो अटपटे लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि फैशन का युग है। और जो आप बातें बता रहे हो, मैं फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि आपकी संख्या काफी कम है, एंड जो लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं उनकी संख्या काफी करोड़ों में है। तो हमें उनको मैसेज देना है। अगर आप सोच रहे हो कि संत रामपाल जी से लोग जुड़े, तो भाई आपको कुछ नियम तो काउंटर करने पड़ेंगे, कम करने, तब तो लोग आपको आगे समझेंगे, तब तो ज्ञान लेंगे। देखिए, संत रामपाल जी महाराज सत्संग में भी बताते हैं कि अगर ये हमारी भक्ति मर्यादाएं नहीं होती है और अन्य गुरुओं की तरह हम ही कहते कि भाई जो नशा कर रहा है करो,
है ना, जो समाजी बुराई कर रहा है करो, और आप आ जाओ शरण में, तो करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के भी हो जाते हैं। वही लेकिन तो संत आपका रामपाल जी motive है महाराज ना। को ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। एक स्टूडेंट्स की भी अपना एक नियम होता है कि विल कम इन स्कूल इन टाइम, बी इन पंक्चुअल, है ना, अटेंड द क्लासेस, डू द वर्क एंड कंप्लीट इन द टाइम। जब ये सारे नियम से, एजुकेशन भी हम नियम से ही ग्रहण कर सकते हैं, तो आध्यात्मिकता तो सबसे पहले। रही बात कि आपने बताया कि नियमों को कम करना चाहिए, आज की जो है लेडीज को, गर्ल्स को जो है ये श्रृंगार वगैरह करना चाहिए। अरे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दे दिया, भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी, सुंदर भगवान ने अपने घर से बनाकर जब हमें भेज दी, इसके ऊपर हम लोग डेकोरेट करके भगवान का अपमान कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हम जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो ये यंग सिस्टर्स, लेडीज, ये बिल्कुल टच भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि इतनी सुंदरता भगवान ने ऑलरेडी दे दी है, उसके ऊपर हम लोग जो है कट कॉपी पेस्ट करके भगवान का अपमान कर रहे हैं। सुंदरता नेचुरलिटी में होती है, ना कि जो हार श्रृंगार करने से होती है। अच्छा, इन केस अगर मान लो, देखो सब जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से बात कर रहे हो, वो आपका लेवल दिखा रहा है कि आपने कितने सीरियसली इस चीज को लिया है, आपने एक्चुअल गेन किया ना। जरूरी नहीं है ना कि सारे ही इतने सीरियसली होके इस पंथ को, इस मतलब जो आपका जो गुरु जी के जो नियम उसको फॉलो करें। सबकी मेंटलिटी आपके जैसे नहीं है। हम तो चलो कह सकते हैं कि आपके पास उतना एक आपका कॉन्क्रीट, आपके हार्ड डिसीजंस है, आपके कहीं ना कहीं एक डेली लाइफ का एक पार्ट है कि आपने इसको मेंटेन कर लिया है। बट व्हाट इफ ये हम सबको देख के बात करें, अगर मैं अकेले को आपको देख के आपको जज कर लूँ, तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत ही है ना। हमको नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस की, हमने टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेंशन कर दिए, उसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन हम जब आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, तो ना तो कभी सोचते हैं, ना ऐसा कभी करते हैं। जिस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, लाइफ में उसको फॉलो भी कर रहे हैं, सेम वे इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। इसमें भी हमें आज जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। और ये एजुकेशन का हमें फायदा भी अभी मिलेगा कि हमारे को शिक्षा मिल गई, तो हमें सही और गलत का पता चलेगा, और सभी लोगों को इस बात का पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है वो वास्तव में विश्व कल्याण का है, मानव उद्धार का है, समाज सुधार का है। तो वो लोग भी इस रास्ते पर सर चलेंगे, हमारे से ज्यादा अच्छे तरीके से चलेंगे, बिकॉज सबको पता चल गया ना कि जब हम लोग समाज में रहकर और बुराई छोड़ के ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल लाइफ, ज्यादा अच्छी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं, तो बिल्कुल दे विल फॉलो संत रामपाल जी महाराज। देखिए, प्रोफेशन की भी अलग अलग मतलब लिमिटेस होती है। जैसे कि अगर बिजनेस की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए आपको करना पड़ता है, हालांकि आपको मन नहीं होता। ठीक है, तो अगर इन केस अगर कोई संत रामपाल जी का ऐसा हो जो बिजनेसमैन हो, एंड अब वो तो आपके नियम को फॉलो करेगा, अब मान लो उसको कहीं विश करना पड़ेगा या कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तो उस टाइम आप रियल लाइफ में कैसे आप टैकल करते हो? सर, आप अगर मेरी तरह और भी बिजनेसमैन को जाके बात करेंगे ना, they also have a crores of turnover and they running the business successfully। रीजन यही है कि हम किसी को ब्राइब देके, यानी किसी को रिश्वत देके, किसी को गिफ्ट देके खुश करके बिजनेस नहीं ले सकते। हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के नियम, भक्ति, मर्यादा, व्यवहार देख के ही लोग इतने खुश है कि उनके गिफ्ट से भी बढ़कर। और सर, ये रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑनेस्टी लर्न बाय संत रामपाल जी महाराज। तो बिल्कुल आपके डाउट्स होना भी वाजिब है, क्योंकि आज की जनरेशन में, आज के समाज में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है, उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, भक्ति मर्यादा में चलते हुए अपने जीवन को ऑनेस्टी, खुशी के साथ जिएगा, और लोग उसको फॉलो करेंगे, और बिल्कुल ये मर्यादाएं समाज के लिए बाधक नहीं, साधक बनेगी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप टीचर हैं, आपका बिजनेस चलता है, तो आपकी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ही पढ़ते होंगे जी। तो जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी कोचिंग का, फॉर तो देखिए, जैसे बच्चे आते हैं, अब कुछ बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं ना, वो बच्चे भी रिप्लाई करते हैं उसको गुड मॉर्निंग सर, जिस तरीके से करते हैं। तो अभी आप तो संत रामपाल जी के शिष्य, तो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से टीचिंग देते हो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस? ठीक है, जैसे मैं, आपने गुड मॉर्निंग का कहा ना, मेरे आप स्टूडेंट्स को जाके पूछेंगे, व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, बच्चे क्या करते हैं, उनको एक दो बार में मैंने बता दिया, सभी अपनी बेंचेस से खड़े होंगे, स्टूल से, और वो हाथ जोड़ के और बिल्कुल झुक के और सच्चाई बोलेंगे। अच्छा। और ये 1000-2000 नहीं, आई टॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट,
और सभी स्टूडेंट मेरे को फोन करते हैं तब भी सच्चाई बोलते हैं, जब मैं क्लास में जाता हूँ तब भी सच्चाई बोलते हैं। एंड यू कैन मीट द स्टूडेंट एंड आस्क दैट कि आपको सुमेर सर पढ़ाने आते हैं, तब आप उनको क्या बोलते हैं, वो आपको बोलेंगे कि मेरे नाम से कम जानते हैं, सच्चाई सर के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज को फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से हम लोगों के सामने जो है प्रेजेंट करते हैं। ये अपना एक वे होता है, और वास्तव में लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब सर इतनी अच्छी बात हमें सिखा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके कोचिंग में? देखिए, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ APS जोधपुर, वहाँ मोर देन 2000 प्लस है, एंड ऑल स्टूडेंट से टू मी सच्चाई और इंस्टीड ऑफ गुड मॉर्निंग। अच्छा, और उनके कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हमारे कलीग है, कोई हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत पढ़ाते हैं, तो ज़्यादातर मुझसे सब्सक्राइब करते हैं। दे ऑल आर वेरी हैप्पी। जैसा आपने बताया कि पार्टी नहीं करते हैं वो लोग, जो है सेलिब्रेट नहीं करते, खुशी नहीं मनाते, तो मेरी एक कलीग थी, उसने अपनी डॉटर के लिए स्कूटी खरीदी, और उसने कहा कि आप तो पार्टी देते नहीं हो, गाड़ी वगैरह खरीदते हो, और मैं आज अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीदी, मैं सभी को आज स्वीट खिलाऊंगी, पार्टी दूंगी। और उसने अपनी बैग में रखा था कि इंटरवल के टाइम हम पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। आधे घंटे बाद फोन आया कि बेटी स्कूटी लेके कॉलेज जा रही थी, स्लिप हो गई, गाड़ी पूरी टूट गई, और बेटी को भी बहुत ज्यादा इंजरी हो गई। उसी समय जॉब छोड़ के गई, अपनी बेटी को संभाला, और दूसरे दिन वापस आई थी, बोली कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमें इस तरीके की खुशी नहीं मनानी चाहिए। मेरे को उस झटके से पता चल गया कि गाड़ी हमने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, है ना, और मिठाई खानी है, पार्टी करनी है, तो वैसे ही कर लिया करो। किसी पर्पज से, किसी ऑब्जेक्टिव से हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ में आ रहा है, उनके नियम भी समझ में आ रहे हैं, लोग खुशी से उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छा, जब बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, जब वो पास करते हैं, अब दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, एक डम होता है, एक ब्रिलियंट होता है। तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आप किस तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हो? हम तो ऐसे ही करते हैं कि आपने मेहनत की, अपने पंचुअल तरीके से पढ़ाई की, डिसिप्लिन तरीके से आपने सिलेबस को फॉलो किया, और आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। उसमें सहयोग सभी का होता है, पेरेंट्स का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, स्कूल का भी होता है। और इस बात की खुशी तक तो ठीक है कि अच्छे परसेंटेज बन गए, आगे भी इस मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना है, अपनी स्टडी में भी रखना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी रखना है, एंड भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी कृपा से ही सब होता है। और बच्चे भी बिल्कुल इस बात को मानते हैं, क्योंकि जब वो एग्जाम देने जाते हैं तब भी भगवान को याद करके जाते हैं, तो उनको ये बात याद आ जाती है कि एवरीथिंग हैज डन बाय गॉड, और वो संत रामपाल जी महाराज के संदेश को काफी कुछ फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने जो बातें बताई है वो कई ठीक थी, पंचुअल थी और रिलेट करती थी फैक्ट से। अच्छा, ये बताइए जैसे कि इफ कोई तो ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि ज्ञान समझ रहे हैं बट नाम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, और कुछ की डाउट रहते हैं कि हम नाम दीक्षा लेंगे तो हम अपने जो हमारा जो समाज है उसमें कट जाएंगे, तो हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे? हाँ, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप में एक एग्जाम्पल हूँ। हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, लाइक हम कोचिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ हमारी जॉब है, हम खुद की अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हमारा बिजनेस है, हमारे फैमिली का भी इंटीरियर बिजनेस है। तो हम प्रोफेशन लाइक जॉब में भी है, बिजनेस में भी है, मार्केट में भी है, समाज में भी है, परिवार में भी है। तो हमारी लाइफ में आपको बताया ना पहले भी कि पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। समाज के अंदर भी एक अच्छा मैसेज गया है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं करते, मृत्यु भोज नहीं करते। तो ये अपने आप में अच्छा मैसेज गया है। तो आज के लोग संत रामपाल जी महाराज को जब फॉलो करेंगे तो उनके दिमाग में एक मोटिवेशन सा आएगा कि जब सारे युवा पीढ़ी, सभी पढ़े लिखे लोग अगर वो अच्छे से एग्जिस्ट कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दे विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो बी बेटर देन अर्लियर आफ्टर संत रामपाल जी महाराज टेकिंग नेम ऑफ दिस। तो सर, आपने काफी अच्छी तरीके से आपने जो डाउट्स थे, हमारे पर्सनल भी थे, कुछ व्यूवर्स के भी थे, आपने उनको काफी अच्छी तरीके से, ऐसा टीचर हो आपका तो काम ही एक्सप्लेन करना, फिर भी आपने अच्छी तरीके से किया, तो उसके लिए थैंक यू। एंड जो अब आपके हिसाब से जो आपको लगता है एक नीडफुल कमेंट फॉर सोसाइटी जो कि संत रामपाल जी भी नहीं जुड़ी है, या जो चाहती एक व्यवस्था में है कि हम करें तो करें क्या, मतलब एक बीच में फंसी पड़ी है, उनको ज्ञान समझ में आ चुका है,
बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम उसमें कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो उनसे आप क्या एक छोटा सा संदेश दोगे? देखिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज कि आज के टाइम जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, आइदर दे आर इन जॉब, दे आर इन द कॉर्पोरेट, इन बिजनेस, इन द पर्सनल लाइफ, वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को पहले तो सुने, उनकी भक्ति मर्यादाओं को समझने की कोशिश करें और उनसे ये सीखने की कोशिश करें कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या हमें वास्तव में फॉलो करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को, जितने भी आज के प्रोफेशन लाइफ में, कॉर्पोरेट में है, चाहे इवन बॉलीवुड बॉलीवुड में या किसी भी प्रोफेशन में है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के आगे आना चाहिए। और मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि किसी को भी, कोई भी, ना तो समाज के अंदर कोई दिक्कत होगी, ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत होगी, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है जहाँ हम हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम हर जगह अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने इस ज्ञान को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है जहाँ हम हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम हर जगह अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने इस ज्ञान को अच्छे से समझ लिया। तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बुराई छोड़ना, अच्छाई स्वीकार करना, और उसमें दिक्कत होना ही नहीं है। समाज एक दिन इस बात को फॉलो करेगा और मैं समझता हूँ कि सभी लोग भी इस बात को फॉलो करेंगे और हैप्पीली फॉलो करेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अपना एक प्रीशियस टाइम निकाल के अपने जो कुछ डाउट्स थे आपने क्लियर किया और बहुत अच्छी तरीके से किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू इनवाइटिंग अस सत्साई।